रमेश नाम का बहुत गरीब लड़का था। उसकी 3 बहनें थीं। उसकी माँ गुजर गई थी और उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। रमेश की दूसरी माँ कुछ काम नहीं करती थी। उसका बाप अपनी दूसरी माँ को अपने साथ कमरे में ही रखता और बच्चों पर ध्यान नहीं देता था। सारा काम चारों बच्चे करते थे, फिर भी वो बच्चों को डांटती रहती थी। रमेश की एक बड़ी बहन थी जो पैरों से विकलांग थी। वो दिन भर रमेश को बस कोसती रहती थी। रमेश अपनी पड़ोस में रह रही शांति नाम की लड़की को बहुत पसंद करता था। शांति भी उसे बहुत पसंद करती थी। शांति हमेशा रमेश से कहती थी, तुम मेरे बापू से हमारी शादी की बात करो। रमेश अक्सर ये बात टाल देता था। वो जानता था कि शांति के बापू रमेश की गरीबी के कारण कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे। शांति अक्सर अपनी बातें अपने दोस्त रवि नाम के लड़के से शेयर करती थी। रवि उम्र में शांति से छोटा था, लेकिन फिर भी वो भी शांति को थोड़ा बहुत पसंद करता था। लेकिन वो चाहता था कि रमेश और शांति की शादी हो। एक दिन गांव के जमींदार की नजर शांति पर पड़ी। वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जमींदार बहुत बूढ़ा था, लेकिन फिर भी वो शांति से शादी करना चाहता था। उसने शांति के घर पर रिश्ता भेजा। जमींदार ने कई महंगे कपड़े और बहुत सारे जेवर थाल में रखकर भिजवाए। ये सब देखकर शांति के माँ बाप ने हामी भर दी और शांति ने भी हाँ कर दी। वो जानती थी कि रमेश अपनी गरीबी के कारण कभी शादी की बात नहीं करेगा। शांति की शादी उस बूढ़े जमींदार से हो गई। शांति की डोली रमेश के दरवाजे से निकली। रमेश बहुत रोया। रवि को भी थोड़ा सा दुख था कि शांति ने एक बूढ़े जमींदार से शादी की, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। शांति का हवेली में अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ दिन बाद शांति अपने मायके गई। रमेश ने जब उसको देखा वो बहुत दुखी हुआ। शांति ठाकुरैन बन गई थी, जो महंगी साड़ी और जेवर से लदी हुई थी। उसने रमेश को चिढ़ भरी नजरों से देखा और आगे बढ़ गई। शांति के माता पिता कर्ज में डूबे थे। उन्होंने अपना घर गिरवी रखा था। उनके पास कुछ नहीं था। शांति की माँ ने शांति से पैसे मांगे तो शांति ने इनकार कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। शांति के पास पैसे थे, लेकिन उसने नहीं दिए। उसने कहा, माँ, ये पैसे मेरे आने वाले समय में काम आएंगे, और अपना सामान लेकर उसी वक्त हवेली चली गई। शांति को अब एक बच्चे की कमी खलने लगी, लेकिन वो जानती थी कि उसके बूढ़े पति से कोई बच्चा नहीं हो सकता। एक दिन उसकी हवेली में तांगा चलाने वाले रघु ने बताया कि रोज रात के तीसरे पहर में अगर आप ठंड में नदी में नहाकर वो पानी लोटे में वापस लाएंगी तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। ऐसा हमारे गांव के बाबा ने कहा था। शांति रोज ऐसा करने लगी। रघु रोज तांगे से शांति को नदी तक ले जाने लगा। दूसरी तरफ रवि के भाई भाभी का ट्रांसफर हो गया था और वो अपने भाई भाभी के साथ गांव छोड़कर चला गया था। रमेश एक फैक्ट्री में काम करने लगा था। उसने अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी। रमेश की विकलांग बहन उसे हमेशा कोसती ही रहती थी कि मर जा, पैर टूट जाए, लंगड़ा हो जाए। रमेश चुपचाप चला जाता था। कुछ सालों बाद रमेश की शादी रुक्मणी नाम की लड़की से हो गई। रुक्मणी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन ये शादी उसने अपनी माँ की जबरदस्ती और मजबूरी में की थी। वो रमेश को हमेशा डांटती रहती और उससे बहुत नफरत करती थी। रमेश से दूर दूर रहती। रमेश टेंशन, बहन के ताने, बीवी की नफरत और घर की जिम्मेदारी में बहुत कमजोर हो गया था। काम पर ठीक से ध्यान न रहने की वजह से उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। रुक्मणी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। रमेश ने बहुत रोका, वो नहीं मानी। रमेश बहुत दुखी रहने लगा। वो अंदर से बहुत टूट चुका था। एक दिन बहुत गहरी सोच में स्टेशन की तरफ निकल गया। उसका ध्यान न रहने की वजह से उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया। रमेश की जब आंख खुली, उसने अपने आप को हॉस्पिटल में बेड पर पाया। उसने महसूस किया कि उसके हाथ और दोनों पैर पता नहीं चल रहे। डॉक्टर ने बताया, तुम्हें देरी से हॉस्पिटल पहुंचाने से तुम्हारे हाथ पैर खराब हो गए और उन्हें काटना पड़ा। रमेश बहुत रोया। डॉक्टर ने पूछा, तुम अपना पता बता दो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर वालों को खबर दे दी जाए। रमेश अब जाता भी कहाँ, उसने कुछ नहीं बोला और अपनी किस्मत पर रोता रहा। दूसरी तरफ जमींदार की मृत्यु हो गई थी और शांति का एक बेटा था। शांति ने रघु को हवेली में ही अपने साथ रख लिया था, क्योंकि वो रघु का ही बेटा था।